हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमारी जो वीडियो लेक्चर था फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए विद एक्सप्लेनेशन, और आज हम 51 से लेकर 100 तक करेंगे। जेके एसएसबी और जेके पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द शामिर डायनेस्टी इन कश्मीर। वो पहला कौन सा किंग था जो शामिर डायनेस्टी का था कश्मीर में, वो था शामिर। ठीक है, शामिर फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी। कौन सी? शामिर डायनेस्टी। 1339 में शामिर जो था उस वो एक्चुअली ये नोबल कहाँ का था? स्वात का था। ये फर्स्ट मुस्लिम किंग बना, कश्मीर का बना। इसकी डायनेस्टी ने शासन जो रूल किया तकरीबन 200 साल तक राज किया। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ कश्मीर इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पर्सन कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन सा कश्मीर का किंग था जिसको जाना जाता है कि उन्होंने पर्शियन कल्चर को बढ़ावा और एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था? वो जो सुल्तान था, कौन था? सुल्तान सिकंदर था। ठीक है, तो सुल्तान सिकंदर का बताया कि कितने 1399 से लेकर 1413, यानी 1389 से 1413 तक इसका शासन रहा, किंग रहा कश्मीर का, जिसने पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया और कल्चर को दिया। ठीक है, यानी पर्शियन को ही इसने, इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेज को ही स्टेट लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना। आप वीडियो को जूम कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच कश्मीरी सुल्तान इज कॉल्ड बादशाह। वो कौन सा कश्मीरी सुल्तान था जिसको बादशाह कहा गया? तो वो आंसर है सुल्तान जैनुलब्दीन। ये कौन था? जैनुलब्दीन, जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और इनका शासन जो है 1420 से लेकर 1470 तक रहा, जिसको बादशाह बोला, जिसका मतलब ग्रेट किंग। ठीक, महान। ही प्रमोटेड टॉलरेंस, यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को रिस्पेक्ट दी। टॉलरेंस मतलब उस टाइम स्लेवरी सिस्टम को भी अबॉलिश किया था, हैंडीक्राफ्ट्स को भी बढ़ावा दिया था, और बहुत सारे रिफॉर्म्स टैक्सेशन सिस्टम में लाए थे। तो कहीं ना कहीं तभी इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि वो जो ब्रदरहुड था, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आपसी भाईचारा जो था, वो जैनुल अब्दीन ने ही ऐसा किया था। तभी इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता और बादशाह भी बोला जाता था। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट चक रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर मुगल कन्क्वेस्ट। कौन सा लास्ट किंग था कश्मीर का जब मुगल कन्क्वेस्ट, मतलब उससे पहले, मुगल कन्क्वेस्ट से पहले कौन सा लास्ट रूलर था? क्योंकि 1586 में मुगल जो एम्परर अकबर था, उन्होंने डिफीट किया था किसको? याकूब शाह चक को डिफीट किया, और फाइनली इसको कश्मीर को कैप्चर किया। कब किया? 1586। और किसके साथ इसको जोड़ दिया? मुगल अंपायर के साथ इसको जोड़ा था। तो ये लास्ट चक। और फर्स्ट था गाजी शाह रूलर था। लास्ट याद रखना, याकूब शाह चक था लास्ट रूलर, लेकिन जो फर्स्ट वाला था गाजी शाह चक था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड मुगल एम्पर अकबर अनेक्ट कश्मीर। तो किस साल अकबर ने कश्मीर को कैप्चर किया था? दैट इज़ 1586, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 1586 में इसको कैप्चर किया था, और इसको किसका हिस्सा बनाया? मुगल अंपायर का हिस्सा बनाया था। ठीक है, और उसके अलावा क्या बोला? जहांगीर ने लेटर ऑन इसको क्या किया? ब्यूटिफाइड कश्मीर विद मुगल गार्डन। और लेटर ऑन कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ावा जो जहांगीर ने दिया, यानी बहुत सारे गार्डन वहाँ पे लगाए गए, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखें 1586 में अकबर ने कैप्चर किया था किसको? कश्मीर को। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर। वो कौन सा मुगल एम्परर था, जो किंग था, जिसने शालामार बाग को बनाया था श्रीनगर में, बिल्ड किया था? ठीक है, लगाए थे, यानी शालामार बाग। जहांगीर। कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर ने शालामार बाग को बिल्ड किया, जिसमें इसको कब किया? 1619। किसके लिए? जो उनकी बेगम थी नूरजहां की। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत मुगल गार्डन बनाए गए थे। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। ठीक, तो ये याद रखना, किसने शालामार बाग लगाया था वहाँ पे? जहांगीर ने। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, किसके टाइम में
अफगान ने कश्मीर को कैप्चर किया? हुज रेन डिड द अफगान ड्यूरिंग, मतलब किसका शासन था उस टाइम अफगान ने कैप्चर किया था कश्मीर? यानी अफगानी जो था वो अहमद शाह अब्दाली था, जिसने मुगल अम्पायर का शासन था तब कश्मीर में। और उस कश्मीर में क्या बात की कि उस टाइम जो गवर्नर था मुगल का अब्दुल कासिम खान था। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, उस टाइम गवर्नर कौन था कश्मीर का? अब्दुल कासिम खान था। ठीक है, और उसको बाद में अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया उसको हराया और फाइनली इसको कैप्चर किया था कश्मीर को। और इनका शासन कब तक रहा? 1819। एंड वहाँ पे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह भी लगाए थे। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा मैं थोड़ी सी इसमें और जानकारी बोलूँगा कि 1819 तक ठीक है इनका तो शासन रहा, लेकिन उसके बाद जो सिख अंपायर जो था महाराजा जो रणजीत सिंह थे, उन्होंने अपना शासन कश्मीर से शुरू किया था उस टाइम। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अब। इन विच ईयर डिड महाराजा रणजीत सिंह अनेक्ट कश्मीर फ्रॉम द अफगान्स? ये देखिए, किस साल महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को कैप्चर किया था? किससे? अफगान से। क्योंकि अफगान अहमद शाह अब्दाली के टाइम इसको कैप्चर किया। लेटर ऑन अब कौन सा सिख रूलर था जिसने कैप्चर किया था? रणजीत सिंह ने। लेकिन कब किया था? 1819 को इसको कैप्चर किया था। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। किससे? अफगान से। ये याद रखना आप। सिख रूलर महाराजा रणजीत सिंह अनेक्ट कश्मीर 1809 एंडिंग अफगान डोमिनेशन। और कहने के ये जो सिख जो किंग था महाराजा रणजीत सिंह, जिसने कश्मीर को कैप्चर किया था 1819 में, और फाइनली अफगान का जो डोमिनेंस था वो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर बाय रणजीत सिंह? किसको अपॉइंट किया था गवर्नर कश्मीर का? रणजीत सिंह ने। जब रणजीत सिंह वहाँ पे किंग तो बने उस टाइम, ठीक है, उन्होंने एक्स तो किया, लेकिन किसी न किसी गवर्नर को तो रखा था, किसी को, वो था दीवान मोतीराम। ठीक है, ये याद रखना कि उसको गवर्नर किसको अपॉइंट किया था कश्मीर का? रणजीत सिंह ने दीवान मोतीराम को गवर्नर अपॉइंट किया था। और सिख कन्क्वेस्ट के बाद दीवान मोतीराम को फर्स्ट सिख गवर्नर बनाया गया। कहाँ का? कश्मीर का। याद रखें कि 1819 में जब रणजीत सिंह ने इसको कैप्चर किया तो उसी साल दीवान मोतीराम को क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया। लेकिन कौन सा? फर्स्ट सिख गवर्नर था कश्मीर का। ठीक, ये याद रखना, ये भूलना नहीं। और इसके अलावा देखा जाए ये कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था, लेकिन ये गवर्नर बनाया गया। ये याद रखें। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर इन 1846? पहला डोगरा जो किंग बना जम्मू कश्मीर का वो कौन बना? महाराजा गुलाब सिंह। तो कौन बना? महाराजा गुलाब सिंह। किस ट्रीटी के तहत? अमृतसर ट्रीटी जो हुई उनकी, मतलब 1846 में अमृतसर ट्रीटी हुई। गुलाब सिंह ने क्या किया? इन रिटर्न 75 लाख रुपीज़ का उन्होंने क्या किया? कश्मीर किसके साथ मतलब कश्मीर जो था परचेज किससे खरीदा? अंग्रेज़ों से खरीदा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से। एंड बिकेम द महाराजा, और वहाँ का महाराजा बन गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो कौन सी ट्रीटी जो, ठीक है, ये कौन सी ट्रीटी थी कश्मीर की जिससे ब्रिटिश ने गुलाब सिंह को कश्मीर ट्रांसफ़र किया था? विच ट्रीटी ट्रांसफ़र कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश टू गुलाब? वो कौन सी ट्रीटी? वही जो हमने पढ़ा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई थी? 1846 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने, मतलब ब्रिटिश वाले जो थे, उन्होंने कश्मीर किसको बेचा? गुलाब सिंह को बेचा। तो ये कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846 को, यानी 1846 को इसको साइन किया। ऑफिशियली मेड गुलाब सिंह द महाराजा ऑफ जे, और गुलाब सिंह ऑफिशियली महाराजा कहाँ के बने? जम्मू कश्मीर के महाराजा बने थे। कब बने थे? ये आपको पता चले 1846 में। इसके अलावा जो थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी दे सकता हूँ कि जो महाराजा गुलाब सिंह जो था, हाँ, इसमें इसके बाद जो इनका महाराजा गुलाब सिंह के बाद जो किंग आया, महाराजा रणबीर सिंह आया था। ये याद रखना, महाराजा रणबीर सिंह आया था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द रूलर ऑफ जे.एंड.के ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? देखो 1846 से लेकर 1857 तक फर्स्ट मंथ मतलब 1857 की बिगिनिंग तक जो किंग रहा महाराजा गुलाब सिंह, लेकिन उनकी डेथ के बाद कौन किंग बना? महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट एंड एक्सपेंडेड डोगरा इन्फ्लुएंस। और जब ये
बगावत थी 1857 की, जिसमें बहादुर शाह जफर, सेनापति तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे जो रानी राजा वगैरह थे उस टाइम जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत लड़ी, उस टाइम महाराजा रणबीर सिंह ने क्या क्या किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का दिया था, और अपना डोगरा इन्फ्लुएंस को काफ़ी बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कौन सा डोगरा रूलर है जिसको ये क्रेडिट दिया गया कि बिल्डिंग रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू? मतलब रघुनाथ बाजार, आपको पता है जम्मू सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा जो रघुनाथ टेम्पल जो था रघुनाथ बाजार में, वो किसने बनाया था? रणबीर सिंह ने बनाया था। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह। तो ये याद रखना, 1846 से लेकर 1857 तक कौन रहा? बिगिनिंग के 1857 जो मंथ्स है उसमें गुलाब सिंह रहा। फिर 1857 से लेकर जो किंग रणबीर सिंह रहा नियर अबाउट 1885 तक रहा। तो ये याद रखना आप। ठीक, अब यहाँ पे महाराजा रणबीर सिंह बिल्ड द रघुनाथ टेम्पल जम्मू, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्स इन नॉर्थ इंडिया। और सबसे मतलब कुछ नॉर्थ इंडिया में कई टेम्पल, जो बहुत सारे टेम्पल, उनमें से ये एक बहुत बड़ा टेम्पल माना गया है, लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया का टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रूलर था JNK का जिसने जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम में था? हु वाज द रूलर ऑफ JNK ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? कौन किंग था जब हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ था? एक तो पाकिस्तान, और हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान के बाद इसकी डिवीजन हुई जो पाकिस्तान में बाद में हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ था। तो महाराजा हरि सिंह। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जो लास्ट डोगरा रूलर थे, फर्स्ट याद रखना महाराजा गुलाब सिंह था, और लास्ट डोगरा रूलर कौन था? महाराजा हरि सिंह था। ठीक है, और ही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया इन अक्टूबर 1947। और महाराजा हरि सिंह ने मतलब जो एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया कि हम किसके साथ जाएंगे? हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। और कब? अक्टूबर 1947 को महाराजा जो हरि सिंह था उन्होंने इंडिया के साथ अपने जम्मू कश्मीर को मतलब एक एग्रीमेंट किया कि हम अब जो होगा हमारा आप ही के साथ हमारा पॉलिटिकल रिलेशन होगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का फिर हिस्सा बन गया था। ठीक, 65 वाला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन बाय महाराजा हरि सिंह? किस ईयर में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट जो ये साइन किया था इंस्ट्रूमेंट सेशन किसके साथ? मतलब इंडिया के साथ 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, महाराजा हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन मेकिंग JNK पार्ट ऑफ इंडिया। और JNK को किसका हिस्सा बनाया? इंडिया का हिस्सा बनाया। ठीक है, और ये याद रखना सेशन का मतलब होता है क्या? या कोई स्टेट या टेरिटरी जो फॉर्मली ज्वाइन करती है लार्ज कंट्री या यूनियन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया कंट्री के साथ ये मर्ज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, विच डोगरा रूलर सक्सीडेड महाराजा रणबीर सिंह? अब देखिए पहला आ गया गुलाब सिंह। ठीक है, अब उसके बाद गुलाब सिंह का शासन रहा 1846 से 1857, फिर 1857 से लेकर 1885 तक रणबीर सिंह रहा। अब उसके बाद प्रताप सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह के बाद कौन आया? कि प्रताप सिंह आया, जिसका शासन रहा 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1925 तक, सक्सीडेड रणबीर सिंह। ठीक है, और इसने किसको, जो ये महाराजा रणबीर सिंह, इन्होंने किसको बढ़ावा दिया? मॉडर्न रिफॉर्म्स, रोड्स को, एजुकेशन को, यानी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन को बढ़ावा दिया, रिफॉर्म्स को बढ़ाया, रोड्स को बढ़ावा दिया। हिज रूल्स साथ राइज ऑफ पॉलिटिकल, और कहने की पॉलिटिकल अवेकनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मॉडर्नाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्नाइजेशन जैसे एजुकेशन, रोड्स, रिफॉर्म, बहुत सारी चेंजेस महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में लाई गई। ठीक है, तो ये सक्सेसर कौन था? रणबीर सिंह का सक्सेसर था। और आपको ये याद होगा प्रताप सिंह के बाद किंग जो आया था वो महाराजा हरि सिंह आया था, जो लास्ट डोगरा रूलर माना गया था जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, किसके टाइम में, किसके शासन में JNK हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था? JNK हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? 1922। याद रखना JNK हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश? 1922 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये JNK हाई कोर्ट को जो एस्टेब्लिश किया गया किसके टाइम में किया गया? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में, जिसमें लीगल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया था। ठीक है, तो याद रखना JNK हाई कोर्ट को कब एस्टेब्लिश किया गया? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डोगरा रूलर था जिसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया? कौन सा डोगरा? वो था किंग हरि सिंह। तो डोगरा रूलर हरि सिंह ने जिन्होंने क्या किया? प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी
किया, ठीक है। और जिसमें क्या बोला कि महाराजा हरि सिंह का जैसे आपको पता शासन 1925 से लेकर 1947 तक रहे। तो याद रखना कितने किंग्स रहे डोगरा रूल के, 19 गुलाब सिंह एक, उसके बाद रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, और ये फोर्थ वन लास्ट डोगरा रूलर था वो हरि सिंह था, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब यानी जो भी एजुकेशन होगी फ्री होगी और कंपलसरी होगी। बैंड चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी, और किस पे बढ़ावा दिया कि ना ही चाइल्ड मैरिजेज होगी और ना ही अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कौन सा लास्ट डोगरा रूलर था जिसने जम्मू कश्मीर के साथ साइन किया था? कौन सा इंस्ट्रूमेंटल सेशन? वही था महाराजा हरि सिंह, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को, ये याद रखना कब, तो जे.एंड.के मर्ज इंडिया के साथ हो गया था। तो जे का किसके साथ मिलाप हुआ था? इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्रजा सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश की गई जम्मू कश्मीर में? किस साल? ये याद रखना, ये हुई थी, एस्टेब्लिश की गई थी प्रजा सभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये की गई थी 1934 में, यानी 1934 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। प्रजा सभा को किसने सेटअप किया? महाराजा हरि सिंह ने। कब किया? 1934 में, 1934 में। और इसके कितने मेंबर्स थे? 75 मेंबर्स थे। और ये पहला लेजिस्लेचर था कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, ये याद रखना। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन जे.एंड.के? कौन फाउंडर था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये पार्टी बाद में पार्टी जो थी, शेख अब्दुल्ला ने इसको क्या क्या फाउंड किया। शेख अब्दुल्ला वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन जे.एंड.के। और इसको कब फाउंड किया गया? 1932 में शेख अब्दुल्ला और चौधरी जो गुलाम अब्बास था, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया। लेटर इसका नाम रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो आज भी प्रेजेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाती है पार्टी, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला, ऑब्जेक्टिव में आएगा, शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास ने ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विट कश्मीर मूवमेंट 1944 वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हुम? तो 1946 में एक मूवमेंट चलाई गई कि कश्मीर को छोड़ दो। तो किसने चलाई, मतलब उस टाइम किंग कौन था? लॉन्च अगेंस्ट, किसके खिलाफ? महाराजा हरि सिंह को बोला कि तुम कश्मीर छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। इसमें क्या, क्विट मूवमेंट वाज लेड बाय शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला जो तो फाउंडर थे किसके? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर थे, उन्होंने ही मूवमेंट चलाई क्विट कश्मीर 1946 में। किसके खिलाफ? महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, ताकि डिमांडिंग सॉवरेनिटी, उनकी जो डिमांड थी कि सॉवरेनिटी क्या होता है कि इसका ये एक याद रखना ध्यान से कि जो सॉवरेनिटी में जो कंसेप्ट रहता है कि जो नेशन वो ये चाहता है कि इट्स मेक्स ओन लॉज एंड पॉलिसीज, मतलब कोई भी, मतलब चाहे ठीक है ये इंडिया के साथ मर्ज है, लेकिन वो चाहता था कि अभी मर्ज हो तो बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले वो चाहता था कि हमारा एक अपना इंडिपेंडेंट नेशन हो जो अपनी पॉलिसीज़ और लॉ कानून को खुद बनाए, ठीक है। तो इसमें यह रखना, इट इज़ द अल्टीमेट पावर ऑफ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ मेकिंग लॉज एंड टेक डिसीजन विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, ठीक है, आउटसाइड कंट्री, ये याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर इज पॉपुलरली नोन एज शेर ए कश्मीर? किस लीडर को शेर ए कश्मीर लीडर कहा जाता है? मतलब कहा गया था, शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर लीडर कहा गया। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला इज नोन एज शेर ए कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर। उनको लाइन ऑफ कश्मीर माना जाता था, इनको टाइटल दिया गया था। और इन्होंने ही क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाई थी। और ये फर्स्ट पीएम, पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। उनका टारगेट था उस टाइम कि कंट्री अलग हो, ठीक है, 1947 से पहले, सेशन से पहले। नेक्स्ट है, कौन प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के आफ्टर द अरेस्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला इन 1953? देखो, शेख अब्दुल्ला तो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके अरेस्ट होने के बाद किसको किंग, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, प्रधानमंत्री? बख्शी गुलाम मोहम्मद को। किसको? बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। शेख अब्दुल्ला को जब 1953 में 1953 में इनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन कब तक रहे? 1964, नियर अबाउट 11 साल ये बने प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे। और उनका किस पे फोकस था ज़्यादा तक?
डेवलपमेंट पे फोकस था। नेक्स्ट है विच एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1952 बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। वो कौन सा एग्रीमेंट था जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे, कौन सा एग्रीमेंट हुआ? दिल्ली एग्रीमेंट। उस दिल्ली एग्रीमेंट के बीच मतलब में क्या था, एग्रीमेंट क्या था? बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला डिफाइंड जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद इंडिया अंडर आर्टिकल। और कहीं ना कहीं जे.एंड.के का जो रिलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होगा और इंडिया के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। और वो किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 370 के तहत आप मतलब जो स्पेशल स्टेटस जो माना गया था जो 2019 से पहले था। जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 317 और 35A को रिवोक कर दिया था 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को, ये याद रखना। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस। तो वही है, कौन सा आर्टिकल ने स्पेशल स्टेटस दिया था उस टाइम? आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक सेल्फ ऑटोनॉमी देता था, लेकिन फाइनली इसको रिवोक किया गया 2019 में रिवोक किया गया था। कब? 2019 में इसको क्या किया गया था? रिवोक किया गया था। और इसमें क्या हुआ कि लेटर ऑन ये जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख अलग बन गई थी। ठीक, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म। किस साल जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था? वो था 1951 में जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया था? जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जे.एंड.के फॉर्म 1951 ड्राफ्टिंग द जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेटिफाई सेशन टू इंडिया। देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया 1951 में, उसके बाद ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन जे.एंड.के का, उसके अलावा रेटिफाई सेशन टू, और इंडिया के साथ जो सेशन था उसको और फाइनली रेटिफाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के बिफोर द टाइटल वाज चेंज टू चीफ मिनिस्टर। कौन सा लास्ट प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का इससे पहले कि मतलब उससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर होता था, बाद में वही प्राइम मिनिस्टर वाला टाइटल किस में चेंज हो गया? चीफ मिनिस्टर में। तो गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे वो वही प्राइम मिनिस्टर थे, और पहले प्राइम मिनिस्टर, बाद में उन्हीं को सीएम कहा, मतलब टाइटल भी दिया गया। प्राइम मिनिस्टर वाले मतलब जो टाइटल था प्राइम मिनिस्टर वाला होता उसको ख़त्म कर दिया और उसको चेंज कर दिया किस में? सीएम में। 1965 द टाइटल पीएम वाज चेंज टू सीएम। देखो 1965 में प्राइम मिनिस्टर का टाइटल को चेंज कर दिया और फाइनली इसको सीएम में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। गुलाम मोहम्मद सदीक बिकम द लास्ट पीएम एंड द फर्स्ट सीएम। तो ये याद रखना, गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे पहले लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे और पहले सीएम थे जम्मू कश्मीर के, ये याद रखना। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज शेख अब्दुल्ला रिस्टोर्ड टू पावर एज सीएम आफ्टर लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। देखो, शेख अब्दुल्ला 1953 में जेल में चला गया था, लेकिन उसके बाद कितने मतलब बहुत देर बाद, कई साल बाद शेख अब्दुल्ला को दोबारा से पावर दी गई और उसको सीएम बनाया गया। ठीक है, मतलब काफ़ी जेल होने के बाद, सज़ा होने के बाद 1975 में इंदिरा गांधी जी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे शेख के बीच में एक अकार्ड हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला रिटर्न एज सीएम इन 1975 एंड रिमेन टिल हिज डेथ। और देखो 1975 में इसको सीएम बनाया गया और ये तब तक रहा जब तक इसकी डेथ नहीं हुई, और 1982 में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी? शेख अब्दुल्ला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड शेख अब्दुल्ला एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के इन 1982। देखो, शेख अब्दुल्ला की तो डेथ हुई, उसके बाद कौन उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना? फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला की डेथ 1982 में हुई, उसके बाद उसका जो बेटा था उनका नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला था, जो बिकेम सीएम एंड लेटर सर्व मल्टीपल, और वो बाद में सीएम बने और बड़ी बार वो जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे, और प्रेजेंटली आज वो प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ठीक है, ये याद रखना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 81 क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज शेख अब्दुल्ला डिसमिस्ड एंड अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। वही किस साल इनको शेख अब्दुल्ला को डिसमिस भी किया था और अरेस्ट भी किया था फर्स्ट टाइम? 1953 में। और
शेख अब्दुल्ला वाज डिसमिस्ड एंड जेल्ड इन 93 बाय सदर रियासत। देखो शेख अब्दुल्ला को उस टाइम डिसमिस किया गया था प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से, और लेटर ऑन इनको किस में डाला गया था, जेल में डाला गया था। कब? 1953 में इनको क्या किया गया था, जेल में डाला गया। और ये जो सदर रियासत था इसका जो टाइटल रहा 1952 से लेकर 1965 तक रहा, ठीक है। और फाइनली जो क्या हुआ कि यही सदर रियासत को बाद में गवर्नर में चेंज किया गया था। उस टाइम जो सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह थे, जो हरि सिंह के बेटे थे, ठीक है। तो याद रखना जो शेख अब्दुल्ला तो जो सदर रियासत जो था उन्होंने ही इनको डिसमिस और जेल में डलवाया था। एंड ही वाज एक्यूज फॉर कंस्पायरिंग फॉर इंडिपेंडेंस, और उनको उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि वो इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंस्पायरी अंदर से, ठीक है। तो लेटर ऑन यही जो सदर वाला रियासत वाला जो टाइटल था उसको बाद में गवर्नर का ये माना गया, ठीक है। पहले सदर रियासत बोलते फिर गवर्नर इनको कहा गया, ठीक है। हु बिकेम द सदर रियासत ऑफ जे.एंड.के 1952, कौन बना? डॉक्टर करण सिंह। तो महाराजा हरि सिंह के जो लेफ्ट इन 1952 हिज सन डॉक्टर करण बिकम द फादर। महाराजा हरि सिंह जब उनकी डेथ हुई और वो उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ से चले गए कहीं, हरि सिंह लेफ्ट इन 1952, ठीक है। और उनके बाद डॉक्टर करण सिंह क्या हुआ, वो किंग मतलब वो पहले सदर रियासत बने जम्मू कश्मीर के, और लेटर ऑन इन्हीं को ही गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। किसने इंदिरा शेख अकॉर्ड को साइन किया? हु साइन द इंदिरा शेख अकॉर्ड ऑफ 1975। तो इंदिरा और शेख के बीच में जो अकॉर्ड हुआ था किसने साइन किया था? हु साइन द इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला, ठीक है। हुसैन था शेख अब्दुल्ला, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने इसको साइन किया था, इस कार्ड को, एग्रीमेंट को। और ये शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया गया था, और गेव अप डिमांड फॉर द प्लेबिसाइड। और इसने बोला कि अब कोई भी प्लेबिसाइड नहीं होगा, वेदर यू वांट टू जॉइन वन कंट्री इन अदर, मतलब इसमें आप कोई ये जो कंसेप्ट है प्लेबिसाइड का ये अब आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इस डिमांड को उसने टोटली छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 84 वाला क्वेश्चन, Who was the chief minister of J&K during the signing of राजीव फारूक अकॉर्ड 19? देखो कौन चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का जब राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे और फारूक अकॉर्ड 1986 में फारूक अब्दुल्ला थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही सीएम थे। राजीव और फारूक अब्दुल्ला के बीच में जो एक अकॉर्ड हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, और उनके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक अलायंस हुआ, जिससे क्या एक कोशिश की गई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मिलिटेंसी ब्रेक आउट इन जम्मू कश्मीर? 1989 में काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी फैल चुकी थी, मतलब एक रेबिलियंस था, आर्म रेबिलियंस था, यानी बंदूकें उठा के, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुछ डिमांड्स थी, हो सकता वो पूरी नहीं, और उस टाइम मिलिटेंसी काफ़ी फैल गई थी। 98 से रिग्ड इलेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी, और काफ़ी मिलिटेंसी क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान साइड से भी मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। तो ये याद रखना 1989 में मिलिटेंसी शुरू हुई थी। हुआ द लास्ट सदर रियासत ऑफ J&K बिफोर द पोस्ट ऑफ अबॉलिश? तो डॉक्टर करण सिंह ही थे लास्ट सदर रियासत इससे पहले कि मतलब जब ये सदर रियासत का ये टाइटल अबॉलिश किया गया था। 1965 सदर रियासत रिप्लेस विद गवर्नर, और डॉक्टर सिंह वाज द लास्ट टू होल्ड इट। तो डॉक्टर जो करण सिंह थे यही बाद में क्या किया कि यही सदर रियासत थे जिस टाइटल को अबॉलिश किया, और वही बाद में सदर रियासत को किसने रिप्लेस किया? गवर्नर वाले टाइटल ने, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर? महबूबा मुफ्ती, वो तो सबको पता है। कब? 2016 में फर्स्ट वुमन जो सीएम बनी जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने अपने हर फादर मुफ्ती मोहम्मद, उनके मतलब डेथ होने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, उनके बाद इनकी जो बेटी थी महबूबा मुफ्ती को सीएम बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच कमीशन रिकमेंडेड लैंड रिफॉर्म्स इन J&K इन 1950? तो कौन सा कमीशन आया था? बहुत सारे लैंड रिफॉर्म हुए थे जम्मू कश्मीर में 1950s में, तो उसको बिग लैंडेड स्टेट अबॉलिशन एक्ट 1950, बिग लैंडेड स्टेट अबॉलिशन एक्ट 1950 वाला जो लैंड रिफॉर्म आया था, काफ़ी ज़बरदस्त। जो बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको अबॉलिश किया गया, और उन लैंड में बहुत सारी चीज़ें लाई, जैसे इसमें हम आपको बताएंगे
शेख अब्दुल्ला बिग लैंड स्टेट एबलिश एक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू टिलर्स एंड लैंड वार रिफॉर्म्स इन बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुए थे और उस टाइम जो लैंड टिलर वाले यानी जैसे हल चलाने वाले लोग जो थे उनको भी ज़मीनें दी गई, ठीक है। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जे अडॉप्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जम्मू कश्मीर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को? 1956 में। 17 नवंबर, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 17 नवंबर 1956 को इसको अडॉप्ट किया गया और फाइनली ये कब इफेक्ट में आया? 26 जैन 1957, यानी 1957 में ये फिर क्या हुआ, एक्शन में इफेक्ट में इसको लाया गया। किसको? कॉन्स्टिट्यूंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था, ठीक है, सुप्रीम लॉ। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे आफ्टर 1965 कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस। तो कौन चीफ मिनिस्टर था पहला जम्मू कश्मीर का जब 1965 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई थी? तो गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे, सादिक वही चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुई। पीएम टाइटल व रिप्लेस बाय सीएम। तो और ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला टाइटल उसको रिप्लेस किसने किया? सीएम में, यानी अब कौन सा पद 1965 में सीएम का दिया गया। गुलाम मोहम्मद सदीक बिकम द फर्स्ट सीएम, और यही लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट सीएम यही रहे। कौन? गुलाम मोहम्मद सदीक। नेक्स्ट है विच इंसर्जेंट ग्रुप वाज द फर्स्ट एमर्ज ड्यूरिंग मिलिटेंसी। तो कौन सा ऐसा ग्रुप था जब 1989 में मिलिटेंसी फैली? तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो थी ये वाला मतलब ये सेपरेटिस्ट जो पार्टी फाउंडेशन हुई, और ये जो 91 में क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी अपनी कुछ डिमांड्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है जिनका एक मकसद था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड आर्टिकल 370 एंड 370 एंड 35 एट गेट अबॉर्ड। तो किस साल? ये तो आपको पता है 2019 में कब हुआ? 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 एंड 335 वर एब्रोगेटेड एंड इनटू 2 यूनिट। देखो 370 और 335 को हटाया गया और फाइनली दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया। पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ था, जम्मू कश्मीर को अलग यूनिट टेरिटरी बनाया और लद्दाख को अलग बनाया। नेक्स्ट विच लीडर इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ जम्मू कश्मीर। किस लीडर को आयरन मैन जम्मू कश्मीर का कहा गया था? गुलाम मोहम्मद सादिक को। क्यों? ही रिमेंबर्ड एज द आयरन मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इनको आयरन मैन इसलिए बोला कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स लाए थे, बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस लाए, तभी इनको आयरन मैन कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जे फॉर्म इन 19। कौन सी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू कश्मीर की और आज भी है जो फॉर्म की गई 1930 में? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और इसको आपको पता है शेख अब्दुल्ला और जो साथ में हमने पढ़ लिया था कौन फाउंडर थे उसके। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वर फॉर्म 1932 शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास, ठीक है। तो ये याद रखना शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने इसको फाउंड किया था, गुलाम अब्बास ने, और ये लेटर ऑन क्या बन गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। कब? 1939 में इसका नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू साइन अ कार्ड विद जे के लीडर बिफोर 2019। सबसे मतलब जो लास्ट कौन सा किंग था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर के साथ एक अकॉर्ड साइन किया था, एग्रीमेंट, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 के करीब। वाजपेयी प्रमोट इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, कश्मीरियत। तो ये वो ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट था जो उन्होंने दिया था, प्रमोट इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीर ड्यूरिंग पीस टाक इन द अर्ली 2000। और जब ये पीस टाक की बात चल रही थी अर्ली 2000 में, ठीक है, 2000, 2001, 2002 में, उस दौरान कौन सा कंसेप्ट दिया? इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। नेक्स्ट हु वाज द सीएम ऑफ जे व्हेन आर्टिकल 370। कौन चीफ मिनिस्टर था जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया? कोई सीएम नहीं था उस टाइम। कौन सा शासन था? गवर्नर रूल था उस टाइम, कोई सीएम नहीं था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है। ठीक है, व्हेन आर्टिकल 370 वाज अबॉलिश्ड 2019 जे वाज अंडर गवर्नर प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के अंडर था, ठीक है। 97 वाला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे आफ्टर इट बिकेम यूनियन टेरिटरी इन 2019। तो जैसे ही यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनी तो पहला कौन जम्मू कश्मीर का गवर्नर था? वो था गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए जम्मू कश्मीर के ऑन
31 अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 को इनको पहला गवर्नर बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमीशन है जिन्होंने रिकमेंड किया था डीमिलिटेशन असेंबली सीट इन JNK आफ्टर 2019? तो डीलिमिटेशन एक ऐसा कमीशन था जिसने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में असेंबली को डीलिमिटेट किया जाए। तो इसका यही मतलब था, डीलिमिटेशन का मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उसका क्या था कि पर्पज़ ये था टू मेक श्योर एवरी कंस्टिट्यूंसी हैज़, ठीक है, एज पार पॉसिबल अगर हो इक्वल पॉपुलेशन हो, सो दैट ईच सिटीजन कैरी इक्वल वेट। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से डीलिमिटेशन की गई, ठीक है, उसी हिसाब से मतलब सीट्स या पॉपुलेशन के हिसाब से जो था इस कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा से क्या किया था, लिमिटेड किया गया था, असेंबली सीट्स को उसी हिसाब से किया गया था। जैसे देखिए डिलिमिटेशन कमीशन इंक्रीज JNK असेंबली जैसे सीट्स कब से 83 से लेकर 90 तक इसको इंक्रीज किया गया, ठीक है, आफ्टर 2019। अगर देखा जाए ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट देखा जाए, पहले ओल्ड 87 होती थी सीट और आज न्यू है 90, ठीक है, ये याद रखना। 99 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था JNK हाई कोर्ट का पहला? और आपको ये पता कि JNK हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1922 में। और पहला जो इसका चीफ जस्टिस था कंवल किशोर कौल। कंवल किशोर कौल जो था फर्स्ट चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट को जम्मू कश्मीर को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1922 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज, Who was the Prime Minister of JNK when Delhi Agreement 1952 was signed? तो कौन प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का जब दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था 1952? वो था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने साइन किया था दिल्ली एग्रीमेंट किसके साथ? नेहरू जी के साथ। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। डिफाइड JNK कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अंडर आर्टिकल, और उनको जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया किस आर्टिकल के तहत? 370 के तहत, ठीक है, जो फाइनली 5 अगस्त 2019 को इसको रिमूव किया गया। तो थैंक यू। आज का इतना ही जो लेक्चर है हमारा सेकंड जो वीडियो हमने 51 से 100 तक हमने डिस्कस किया। अब आई होप आपको ज़रूर अच्छा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने प्लीज़ पॉजिटिव अपने फीडबैक कमेंट्स में जो भी होगा अपनी सजेशन एडवाइस ज़रूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।